परमात्मा शिव के यादगार ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर श्रद्धा भाव से गायन और पूजन करते आ रहे हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय के रूप में भगवानुवाच कहकर किया गया है। वर्तमान समय संगम युग पर परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर आत्मा को राजयोग की शिक्षा दे सृष्टि महापरिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। परमात्मा शिव के इस धरा पर दिव्य अवतरण के राज को समझने और जीवन को सुख शांति और आनंद में बनाने के लिए राजयोग सीखिए। राजयोग की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीक नगर के, गांव के, कस्बों में आप जाइए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आपको प्राचीन सहज राजयोग सिखाया जाएगा निःशुल्क। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो 18 ज्योतिर्लिंग हैं उसकी आपको हम फेसबुक बीके राजू बजाज के नाम से उस पे हम भेज रहे हैं जानकारी बहुत सारी, जो एक वीडियो भी तैयार हो चुकी है। पूरे 18 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं और जिस शहर में है उसका हम पूरा उल्लेख आपको भेज रहे हैं, एक फ़ोटो खींच करके, वो भी फेसबुक में आ जाएगा। और जिस किसी भाई बहन को भी अगर बुक भी चाहिए इस 18 का पूरा विस्तार से अध्ययन करने के लिए, वो भी आपको आपके पते पे हम निःशुल्क भेज सकते हैं। हमें आबू मानसरोवर पे ये सेवा रत्न हैं भ्राता श्री राजू भाई, और अलौकिक नाम है बीके त्रिलोकचंद। बीके त्रिलोकचंद के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलता है, आप लोग उसमें भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो जानिए, 12 है अधूरा और 18 है पूरा। पहला है सोमनाथ। सोम रस पिलाकर जन्म जन्मांतर के लिए धनी धनवान बनाने आए हैं, जो वेरावल गुजरात में है। दूसरा है जागेश्वर। अज्ञान नींद से जगाने आए अल्मोड़ा उत्तराखंड में वो स्थित है। तीसरा है महाकाल। कालों के काल महाकाल, ज्ञान देकर काल जीत पतित से पावन बनाने आए हैं, जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में। चौथा है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर आत्माओं को श्री ओम यानी श्रेष्ठ आत्मा बनाने आए हैं, जो है माधांत मध्य प्रदेश पर स्थित। और पांचवा है त्र्यंबकेश्वर, अर्थात त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत के ज्ञाता और त्रिलोकीनाथ, सरकार सूक्ष्म एवं ब्रह्मलोक का ज्ञान देने आए हैं, जो है नासिक महाराष्ट्र में। और छठवां है मल्लिकार्जुनम। छठवां है मल्लिकार्जुनम, स्वयं के मन बुद्धि एवं संस्कार पर मालिक बन स्वराज्य अधिकारी बनाने आए हैं, जो है श्री शैलम आंध्र प्रदेश में। सातवां है बैद्यनाथ। निरोगी और कंचन काया प्रदान करने आए हैं बैद्यनाथ, जो है देवघर झारखंड में। आठवां है विश्वनाथ। सत्ययुगी विश्व का मालिक बनाने आए हैं विश्वनाथ, जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नौवां है नागेश्वर। काम क्रोध लोभ
मोह, अहंकार जैसे जहरीले विकारों से मुक्त करने आए हैं नागेश्वर, जो है जामनगर गुजरात में। 10वां है केदारनाथ, अर्थात दुख एवं पापों की कैद से मुक्त करने आए हैं केदारनाथ, जो है उत्तराखंड में। 11वां है बद्रीनाथ। 11वां है बद्रीनाथ, मनुष्य को देवता में बदली कर विष्णुपुरी ले जाने आए हैं बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो स्थित है। 12वां है घृणेश्वर, घृणा भाव से मुक्त कर रहम दिल बनाने आए हैं घृणेश्वर, जो है वेरुल महाराष्ट्र में। 13वां है रामेश्वर, रावण रूपी संस्कारों के चंगुल से छुड़ाकर राम राज्य करने आए हैं, जो है तमिलनाडु में। 14वां है भीमा शंकर, आत्मा को भीम समान शक्तिशाली राजयोगी तपस्वी बनाने आए हैं भीमा शंकर, जो है पुणे महाराष्ट्र में। 15वां है अमरनाथ, आत्मा को अमर कथा सुनाकर अमर तत्व प्रदान करने आए हैं अमरनाथ, जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। 16वां है पशुपति नाथ, अर्थात तन मन की शुद्धि द्वारा पशु तुल्य संस्कारों को समाप्त करते हैं पशुपतिनाथ, जो है काठमांडू नेपाल में स्थित। 17वां है बबूलनाथ, बबूलनाथ माना कांटों से फूल बनाने वाला है मेरा शिव बाबा बबूलनाथ, जो मैंपन और मेरेपन के कांटों को निकालकर हमें खुशबूदार फूल बनाने आए हैं बबूलनाथ, जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित ये शिवलिंग मंदिर। 18वां है मतगेश्वर, अर्थात अनेक मतांतर को समाप्त कर एक मत श्रीमत देखकर एकता, एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना कराने आए हैं। और मतगेश्वर आत्मा के मन को एकाग्र चित्त एवं एकांत प्रिय बनाते हैं। तो ये है 12 है अधूरा और 18 है पूरा। ये है हमारे अब शिव बाबा का भक्ति और ज्ञान का यथार्थ रीति से पूरा ज्ञान प्राप्त करना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्व के सभी दिव्य आत्माओं, आप आइए और बनिए इस संगम युग पर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, निरअहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान द्वारा स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव के दिव्य अवतरण ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान एवं उनके कर्तव्यों के यादगार विशेष 18+18 ऊर्जा केंद्र भक्ति एवं ज्ञान के सुंदर समन्वय, जो एक बुक में पूरे विस्तार से उल्लेखित किए गए हैं, इनसे बेहद की शक्तियाँ का संचार होकर पूरे भूमंडल पर महापरिवर्तन तथा परमात्मा प्रत्यक्षता हो रही है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाने इस 18 का रहस्य। हमारे ब्रह्मा बाबा ने भी जो शरीर छोड़ा था वो 18 जनवरी को छोड़ा था। और ब्रह्मा बाबा के एक पुस्तक है ब्रह्मा बाबा के 18 कदम,
और इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता में जो अध्याय हैं वो भी हैं 18। और श्रीमद् भागवत गीता में ये दिखाया गया है जो युद्ध चला था वो भी चला था 18 दिन। तो 12 है अधूरा और 18 है पूरा। तो जानिए इस 18 के रहस्य को, और जो भी दिव्य आत्माएं हैं, जो भी दिव्य तपस्वी मेरे ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान प्राप्त करके जो ये ज्ञान अर्जन करके बन जाते हैं अर्जुन, तो उन भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करूंगा, जो ये बुक में पूरा विस्तार दिया गया है, इसके माध्यम से अगर आप अपने नगर पे, अपने घर पे एक सुनिश्चित स्थान करके अगर आप 18 दिन एक समय पे एक स्थान पे पावरफुल अगर आप तपस्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप अमृत वेला करते हैं, तो दावा है कि आपके अंदर वो 18 ज्योतिर्लिंगों के जो गुण हैं ना, वो प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, करिए मेडिटेशन और रहिए नो टेंशन, करिए तपस्या, मिटे समस्या। अब हमें जो है ना हमेशा कारण में नहीं जाना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इस कारण को आप करिए निवारण में। हमें समस्या में उलझना नहीं है, हमें समाधान चाहिए, समाधान। तो ये बहुत ही हम सभी प्यारे भाई और बहनों के लिए सुंदर अवसर आया है, संगम युग। जो संगम युग है, मौजों का युग। अगर मौज न मिले तो रोज़ बाबा से सारे संबंध जोड़ करके मौज को खोज लो। तो ये मास भी चल रहा है, मम्मा मास, जो मम्मा ने कहा था अभी नहीं तो कभी नहीं, और कहा था हर घड़ी को अंतिम घड़ी जानिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात कही थी मम्मा ने कि हाजी का पाठ पक्का करो, हाजी का पाठ पक्का करो। कोई भी अगर हमें मालूम चल रहा है कि ये जो बात आ रही है, हमारे सामने परिस्थिति आ रही है, उसमें हमें अभी संशय लग रहा है, तो बाबा कहता अगर हाजी का पाठ पक्का किया ना, तो मेरे बच्चों के साथ तो अकल्याण में भी कल्याण होता ही है। जो हमेशा गुलजार दादी कहती थी कि संकल्प किया हुआ ही पड़ा है, संकल्प किया हुआ ही पड़ा है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली और सुनहरा अवसर है कि आइए, आप सभी का स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में आप सबका स्वागत है। और जानिए इस रहस्य को, प्राचीन सहज राजयोग को, और अपने नगर में भी आप लोग सेंटर पे जा कर के ये प्राचीन सहज राजयोग ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।